हाल ही में आपने खबर पढ़ी होगी कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के मोबाइल पर रात में 6 मिस कॉल आए और सुबह उठने पर पता चला कि उनके अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए गायब हो चुके हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती रहती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट की माने तो 2017-18 में ऐसे कुल 2069 मामले सामने आए हैं जब साइबर चोरों ने लोगों के अकाउंट से 109 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने स्तर पर सावधानी तो बरत ही रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो आपके पैसे कैसे मिलेंगे और इसका क्या तरीका है, और पैसे मिलेंगे भी या नहीं? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। क्या है नियम? भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, दूसरे शब्दों में कहें आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप 3 दिन के अंदर बैंक को इसके बारे में जानकारी दें। इसके बाद बैंक इसकी जांच करेगा और अगर आपके खाते से पैसे आपकी गलती से किसी के खाते में ट्रांसफर हुए हैं या किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है या फिर किसी साइबर चोर ने आपके खाते से पैसे निकाल लिए हैं, तो बैंक आपके पूरे पैसे की भरपाई करेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे पैसे लेने के लिए शर्त यह है कि सबसे पहले आप अपने कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और खाते को फोन करके बंद कराएं, धोखाधड़ी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, इसके बाद बैंक में एफआईआर की कॉपी के साथ जाएं। अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर बैंक खाते से निकले पैसे की जांच करेगी। अब अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बैंक पूरे पैसे वापस देगा, लेकिन अगर आपकी गलती के कारण पैसे कहीं ट्रांसफर हुए हैं तो यह बैंक पर निर्भर करता है कि वो आपके पैसे देगा या नहीं। सबूत देने पर बैंक पैसे वापस भी कर सकता है। अब आइए पूरी कहानी बताते हैं मुंबई के बिजनेसमैन की जिनको ठगा गया है। मुंबई के एक बिजनेसमैन के मोबाइल नंबर पर 27-28 दिसंबर की आधी रात को 6 मिस कॉल आई। पीड़ित के फोन पर रात के 2 बजे +44 कोड वाले नंबर से 6 मिस कॉल आई थी। बता दें कि यह ब्रिटेन का कोड है। इसके बाद उन्होंने सुबह उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि उनका खुद का सिम ही बंद हो गया है। इसके बाद शिकायत करने पर पता चला कि उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद पीड़ित बैंक में गए तो पता चला कि उनके खाते से 1,86,00,000 रुपए गायब हैं और अलग अलग 14 खातों में पैसे भेजे गए हैं और कुल 28 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। वहीं बैंक की कोशिशों के बाद भी सिर्फ 20 लाख रुपए वापस मिले और बाकी पैसे नहीं मिल पाए। अगर आप भी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी बरतना जरूरी है।